हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है। तो ये 3rd पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम राजा जी नेशनल पार्क करेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया था कि जिम कॉर्बेट के बारे में पढ़ लिया था और फिर हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में भी देखा था लास्ट वीडियो में अभी, और हमने एक तराइक आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम के बारे में भी देखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हमें यहाँ से पढ़ना था अबाउट स्पेशल टाइगर फोर्स से, तो आगे कवर कर लेते हैं। जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टाइगर फोर्स सेटअप की है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इट विल बी इफेक्टिव इन चेकिंग इलीगल ह्यूमन इंट्रूजन। जो इलीगली ह्यूमन इंट्रूड कर जाते हैं यानी कि घुस जाते हैं जिम कॉर्बेट में इनटू द रिजर्व थ्रू विलेजेस लोकेटेड ऑन इट्स फ्रिंजेस एंड सर्व एज अ सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर टाइगर्स एट द CTR। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ये जो स्पेशल टाइगर फोर्स है ये एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, जिससे कि कोई भी आदमी इस तरह से ना इंट्रूड करके वहाँ पे घुस जाए और वहाँ पे टाइगर्स की पोचिंग वगैरह वो ना करे। फिर 3 टायर प्रोटेक्शन जो है टाइगर्स को जो मिली हुई है रिजर्व में, अब उसमें 3 टायर्स में किस तरह से है। जैसे तो फर्स्ट लेवल प्रोटेक्शन है, इसमें तो बीट लेवल फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं जंगल के अंदर। फिर सेकंड लेवल प्रोटेक्शन जो है ये STPF देता है, यानी यही जो स्पेशल टाइगर फोर्स है। फिर जो थर्ड लेवल प्रोटेक्शन है ये इंटेलिजेंस से आती है, जो कि लोकल लोग वहाँ पे देते हैं। तो इट कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म इन विच फॉरेस्ट पुलिस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज पर्सनल काम करते हैं टू प्रिवेंट क्राइम्स लाइक पोचिंग ऑफ टाइगर्स। तो जो इंटेलिजेंस काम करता है, इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंट रोल है, उसी से पता चलता है इंटेलिजेंस के थ्रू ही कि वहाँ पर कोई पोचर्स तो नहीं आ रहे हैं और वो स्किन के लिए टाइगर्स को हंट तो नहीं करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड का जो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इज सेट टू गेट अ टाइगर सेल आफ्टर द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को मिली हुई है अभी एक टाइगर सेल, और अब उत्तराखंड का जो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस पर भी वीडियो आएगी। अभी तो हम सिर्फ कॉर्बेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक टाइगर सेल बनाने की बात की गई है। क्लाइमेट देख लेते हैं, तो वेदर जो है पाक का वो टेम्परेट रहता है कंपेयर टू मोस्ट अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में ही है। सब ट्रॉपिकल पार्ट उत्तराखंड जो है इंडिया में सब ट्रॉपिकल पार्ट में है, यानी कि नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। टेम्परेचर वेरी करता है 5 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द विंटर एंड सम मॉर्निंग्स आर फॉगी। समर टेम्परेचर्स नॉर्मली डू नॉट राइज अबव 40 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल रेंज करती है फ्रॉम लाइट, मतलब हल्की बल्कि बारिश हो गई ड्यूरिंग द विंटर्स टू हैवी ड्यूरिंग द मानसूनल समर। और मानसून में, क्योंकि जो मेजर पार्ट जो है इंडिया का, उसमें मानसून में ही बारिश होती है, तो इस वजह से यहाँ पे भी मानसून में ही बारिश होती है। फ्लोरा अगर हम देखें तो अ टोटल ऑफ 488 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे पार्क में। ट्री डेंसिटी जो है रिजर्व के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि साल फॉरेस्ट है यहाँ पे, और कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि जहाँ पे एनोगिसिस असासिया या केचू फॉरेस्ट, यानी कि ये जो स्पीशी के फॉरेस्ट जहाँ पे है वहाँ पे ट्री डेंसिटी कम हो जाती है। जहाँ पे साल ट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्री डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टोटल ट्री बेसल कवर इज ग्रेटर इन साल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ वुडी वेजिटेशन। हेल्दी रीजनरेशन होता है यहाँ पे सैपलिंग्स में, सीडलिंग लेयर्स में, इज अकरिंग इन द मेलोटिस फिलिपेंसिस जामुन डियोस्पिरोस टोमेंटोसा कम्युनिटीज़, बट इन द साल फॉरेस्ट द रीजनरेशन ऑफ सैपलिंग एंड सीडलिंग इज पुअर। तो साल फॉरेस्ट में तो जो सैपलिंग्स यानी जो छोटे छोटे पौधे हैं उनका रीजनरेशन थोड़ा स्लो होता है, बाकी और ये जो और दूसरी स्पीशीज़ है यहाँ पे उनकी जो सैपलिंग का रीजनरेशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है। फौना की बात करें, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर मिलते हैं, तो 586 स्पीशीज़ से ज़्यादा के यहाँ पे जानवर मिलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मिलती हैं जिनको हमने अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पे, जैसे कि क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, ब्लॉसम हेडेड पैराकीट, द रेड जंगल फाउली, सब यहाँ पे मिलती हैं। 33 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स मिलते हैं, 7 स्पीशीज़ एम्फीबियंस की मिलती हैं, 7 स्पीशीज़ फ़िश की, 36 स्पीशीज़ मिलती हैं ड्रैगन फ्लाइज की। तो यहाँ पे आपको ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा स्टेट था अभी रिसेंटली जिसने ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। क्या वो नॉर्थ इंडिया का था या साउथ इंडिया का था, ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। बंगाल टाइगर्स ऑल्दो प्लेंटीफुल आर नॉट इजीली स्पॉटेड ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ फॉलिएज। तो बंगाल टाइगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन बहुत ईजिली दिखते नहीं हैं वो, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस ऑफ फॉलिएज, फॉलिएज का मतलब होता है फूल पत्ती या पेड़ वगैरह पत्ती जो होती हैं उसको हम फॉलिएज कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ की डेंसिटी है, ट्री डेंसिटी है, तो इसलिए वो छुप जाते हैं, कैमोफ्लेज कर जाते हैं इन द रिजर्व। थिक जंगल, द रामगंगा रिवर एंड प्लेंटीफुल प्रे मेक दिस रिजर्व एन आइडियल हैबिटेट फॉर टाइगर्स who are opportunistic feeders and prey upon a range of animals. The tigers in the park have been known to kill much larger animals, जैसे कि बफेलो, एलिफेंट को भी वो मार देते हैं अपने खाने के लिए। टाइगर प्रे करते हैं लार्जर एनिमल्स पे कुछ रेयर केसेस में, जब भी फूड की कमी होती है, और बाकी नहीं तो वो जो डियर वगैरह होते हैं उन्हीं को वो खाना पसंद करते हैं। देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ टाइगर्स अटैकिंग डोमेस्टिक एनिमल्स इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ प्रे।
तो लेपर्ड्स भी मिलते हैं यहाँ पे हिली एरियाज़ में, बट मे ऑल्सो वेंचर इन टू द लो लैंड जंगल्स में भी वेंचर करने लगते हैं, यानी घूमने लगते हैं। कुछ और मेमल्स मिलते हैं जैसे कि बार्किन डियर, सांभर डियर, हॉक डियर, चीतल, स्लोथ, हिमालयन ब्लैक बियर्स, इंडियन ग्रे मंगूज, ऑटर्स, येलो थ्रोटेड मार्टिन, हिमालयन गोराल, इंडियन पैंगलिन, लंगूर, रेसस मकाक्स यानी मंकीज़ होते हैं ये, आउल्स, नाइट जार्स, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। समर में जो इंडियन एलिफेंट्स हैं ये भी यहाँ पे दिख जाते हैं, कई 100 एलिफेंट्स का यहाँ पे आपको झुंड देखने को मिल जाएगा। इंडियन पाइथन जो बहुत बड़ा सांप है वो भी यहाँ पे मिलता है। क्रोकोडाइल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इको टूरिज्म की अगर हम बात करें तो 1993 में एक ट्रेनिंग कोर्स चलाया गया जो कि यहाँ पे एक नेचुरल हिस्ट्री को कवर करता था, इस पार्क की विजिटर मैनेजमेंट को और पार्क का इंटरप्रिटेशन को। वॉज इंट्रोड्यूस टू ट्रेन नेचर गाइड्स, यानी कि कुछ गाइड्स तैयार किए गए जिससे कि लोग आएँ तो वो गाइड्स जो हैं उनको पार्क में घुमा सकें। इससे एक आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होती है यहाँ पे, और कुछ लोगों को यहाँ पे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, यूथ को। एक सेकेंड कोर्स चलाया गया फिर 1995 में। फिर इससे क्या हुआ कि जो स्टाफ था रिजर्व का प्रीवियसली प्री ऑक्यूपाइड विद गाइडिंग द विजिटर्स टू कैरी आउट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ अनइंटरप्टेड। तो पहले तो क्या होता था कि जो स्टाफ था रिजर्व का वही लोगों को गाइड करता था, तो वो गाइडिंग में ही अपना उनका टाइम इन्वेस्ट हो जाता था सारा, और वो पार्क की देखरेख नहीं कर पाते थे। तो अब उन लोगों को मौका मिल गया कि वो अपने पार्क की देखरेख कर सकते हैं, और जो गाइड्स जिनको ट्रेन किया गया 93-95 में, अब उनका काम हो गया पार्क को विज़िट करवाने का टू द जो भी विजिटर्स वहाँ पे आ रहे हैं। एडिशनली इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किए वर्कशॉप्स ऑन इको टूरिज्म इन कॉर्बेट नेशनल पार्क गढ़वाल रीजन में टू इंश्योर दैट लोकल सिटीजन्स प्रॉफिट फ्रॉम टूरिज्म वाइल द पार्क रिमेन्स प्रोटेक्टेड। फिर कालागढ़ डैम जो है वो लोकेटेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और कई सारी माइग्रेटरी वाटरफॉल जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो कालागढ़ डैम जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा। तो कॉर्बेट फॉल्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्बेट फॉल बहुत हाई फॉल है, बहुत ही फेमस फॉल है यहाँ पे। 20 मीटर वाटरफॉल है जो कि 25 किलोमीटर्स है रामनगर से, और ये काला ढूंगी रामनगर हाईवे पे है। डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है ये। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप एक पूल भी बना हुआ है, नीचे प्लंज पूल बन जाता है, जहाँ भी फॉल होता है नीचे पूल बन जाता है, और वहाँ पे बहुत से लोग जाके नहाते भी हैं। इट्स अ वेरी गुड सीन ओवर देयर। फिर यहाँ पे गर्जिया देवी मंदिर है, तो गर्जिया देवी टेम्पल वो सेक्रेड है टू गर्जिया देवी, यानी कि पवित्र मंदिर है बहुत ज़्यादा, एंड इज़ मोस्टली विजिटेड ड्यूरिंग द कार्तिक पूर्णिमा में इसको विजिट किया जाता है। कोसी नदी के किनारे है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे? कोसी नदी के किनारे है। एम इज़ द हिली टेरेन्स ऑफ उत्तराखंड नियर बाई गर्जिया विलेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर्स फ्रॉम रामनगर। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो पार्क के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो पहले क्या पास्ट में क्या क्या चैलेंजेस रहे वो देख लेते हैं। एक मेजर इंसिडेंट हुआ हिस्ट्री में रिजर्व की एक तो डैम बन रहा है वो कालागढ़ रिवर पे जो डैम बना, तो उसके वजह से बहुत सारा एरिया जो है इसका डूब गया। तो जब एरिया डूब जाएगा तो जो विलेज जो फॉरेस्ट का एरिया था एक तो वो भी कम हो गया, और उससे एनिमल्स को भी वहाँ पे माइग्रेट करना पड़ेगा अपने हैबिटेट से। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि लोकल एक्सटिंक्शन ऑफ स्वैम्प डियर, तो जो स्वैम्प डियर था उनका लोकल एक्सटिंक्शन हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्मिनेशन, कि वे लोग खत्म ही हो गए, स्वैम्प डियर मिले ही नहीं, अब है ही नहीं वहाँ पे। टू अ मैसिव रिडक्शन इन हॉक डियर पॉपुलेशन, हॉक डियर की पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गया। रिजर्वायर फॉर्म ड्यू टू द सबमर्जिंग ऑफ लैंड हैज़ ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन एक्वेटिक फोना। अब वहाँ पे क्या हुआ कि रिजर्वायर बनने से एक्वेटिक फोना बढ़ने लगे, यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो बढ़ने लगे। एंड एडिशनली सर्व्ड एज अ हैबिटेट फॉर विंटर माइग्रेंट्स, यानी कि उस हैबिटेट पे जो वो पहले जिनके लिए नहीं था वहाँ पे वो आने लगे हैं, और तो उससे क्या होगा कि उनकी जो वहाँ पे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस पर बर्डन बढ़ जाएगा। 2 विलेजेस थे सिचुएटेड ऑन द सदर्न बाउंड्री, वो शिफ्ट हो गए टू फिरोजपुर मानपुर एरिया जो कि रामनगर काशीपुर हाईवे पे है, और उनको जो है बफर जोन्स में वैकेट एरिया पर डेजिग्नेटेड एज बफर जोन्स, और जहाँ से उनको वैकेट किया गया उन गाँव वालों को उनको बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये जो फैमिलीज़ थी इन गाँव की ये सब फॉरेस्ट पे डिपेंड हुआ करती थी, यानी कि इसके वजह से क्या हुआ कि जो जंगल के लोग थे यानी जो वहाँ पे रहते थे, अब उनकी लाइवलीहुड के लिए खतरा आ गया, क्योंकि वो पहले चीज़ें जंगल से प्रोक्योरमेंट कर लिया करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे पैसेज ऑफ टाइम के साथ देखा जाता है तो ये एरियाज़ जो हैं दिखा रहे हैं, कुछ शो कर रहे हैं साइंस ऑफ इकोलॉजिकल रिकवरी, यानी धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी हो रही है। वाइन्स, हर्ब्स, ग्रासेस, स्मॉल ट्रीज बिगन टू रीअपियर, ठीक है। ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो ग्रास है वो दोबारा से आने लगी है वैकेटेड फील्ड्स पे। 1999-2002 में कई सारी प्लांट स्पीशीज़ जो इमर्ज हो गई बफर जोन्स में भी, और द न्यूली अराइजन लश ग्रीन फील्ड्स अट्रैक्टेड ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि डियर, एलिफेंट्स वहाँ पे आने लगे माइग्रेट कर करके। 109 केसेस हुए पोचिंग के, ये इंपॉर्टेंट है कि पोचिंग के बहुत ज़्यादा केसेस हुए 88-89 में, और अब 97-98 में ये जो केसेस थे ये घटकर 12 ही रह गए थे।
85 में डेविड हंट थे, एक ब्रिटिश ऑर्थिनोलॉजिस्ट। ऑर्थिनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि बर्ड्स की स्टडी करते हैं, बर्ड्स पे स्टडी करते हैं। एंड बर्ड वॉचिंग टूर गाइड, उसको एक टाइगर ने मार दिया था, डेविड हंट को। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्रेजेंटली देखें तो प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पार्क में, जिम कॉर्बेट पार्क को। तो एक तो हैबिटेट ऑफ द रिजर्व फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम इन्वेजिव स्पीसीज़। इन्वेजिव स्पीसीज़ का खतरा पूरे भारत में सभी जगह पे आ रहा है कि इन्वेजिव स्पीसीज़ वो होती हैं जो कि ओरिजिनली एशियन कॉन्टिनेंट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्लांट नहीं है और दूसरी जगह से किसी और कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आया है और यहाँ की लोकल जो स्पीशीज़ हैं उनको ख़त्म करते जाता है। जैसे कि वीड्स हैं यहाँ पे, लेंटेना कैमेरा, परथीनियम, कैसिया। अब ये इंडिया की नहीं है, कोई साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है, कोई नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है। और यहाँ पे आके ये क्या करते हैं कि जो यहाँ की ओरिजिनल ग्रास थी उसको तो ख़त्म कर देते हैं और अपना एग्जिस्टेंस को कायम रखते हैं। इस वजह से क्या होता है, अब ये जो लेंटेना कैमेरा फॉर एग्जांपल ग्रास है, इसको कोई भी जो यहाँ का एनिमल है वो नहीं खाएगा क्योंकि ये न्यूट्रिशियस नहीं है या ये उनके हिसाब से नहीं है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ट्रीज़, ग्रासेस, ये एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं लोकल पॉपुलेशन के द्वारा और वो एनक्रोचमेंट करती रहती हैं। ये केसेस हमेशा आते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की विद इन 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर फ्रॉम द पार्क प्रेजेंट अ चैलेंज। तो जो भी पॉपुलेशन जैसे डे बाय डे बढ़ रही है और जो 1 से 2 किलोमीटर के एरिया के पास जो रहते हैं पार्क में, उनकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अब इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग कैटल, अब टाइगर्स ने, लेपर्ड्स ने कैटल को, अगर जो नियर बाई विलेजेस में जो लोग अपनी कैटल्स को बांध के रखते हैं उनको मार दिया, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है कि वे लोग उसका कंपनसेशन मांगते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए कहते हैं और बहुत सी सारी दिक्कतों का सामना लोगों को वहाँ पे करना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 12 किलोमीटर स्टोन मेसनरी वॉल ऑन द सदर्न बाउंड्री ऑफ द रिजर्व, जहाँ से ये देखा जाता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स में डायरेक्टली जानवर ना आ जाए, तो उसके लिए एक मेसनरी वॉल बनाने की बात कर रहे हैं। फिर अगर मैं इकोसिस्टम वैल्यूएशन की बात करूँ तो एक इकोनॉमिक असेसमेंट स्टडी की गई जिम कॉर्बेट टाइगर की, इसमें पाया गया कि ये जो यहाँ पे एनुअल जो बेनिफिट्स हैं इस पार्क से वो 14.7 बिलियन रुपीज़ के आप मान सकते हैं कि यहाँ से हैं। और इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे कि जीन पूल प्रोटेक्शन, प्रोविजनिंग ऑफ वाटर टू डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी के कई सारी जिलों को पानी मिलता है यहाँ से। वाटर प्योरीफिकेशन सर्विसेज देता है न्यू दिल्ली को ये, और एम्प्लॉयमेंट लोकल कम्युनिटीज़ को मिलता ही है, और रिफ्यूज मिलता है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को, और सिक्विस्ट्रेशन ऑफ कार्बन। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन मतलब कि कार्बन को आप सिक्विस्टर कर सकते हो, यानी कि वापस ज़मीन के अंदर डाल सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट वीडियो में हम राजा जी को कवर करेंगे। और सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट एंड लाइक इट। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से ही आप एक ऐसा होगा कि कभी भी आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे इसकी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।